सो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जहां पे डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि एक एनिमल का ब्रेन, उसका नर्वस सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स डिफेक्टिव हो जाए? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पे हम देखते हैं लेस एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ब्रेन भी है, नर्वस सिस्टम है, वो उसको कंट्रोल करता है। ऐसे पैथोजेन्स को, ऐसे पैरासाइट्स को हम ज़ॉम्बी पैरासाइट्स कहते हैं। आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जहां पे ज़ॉम्बी वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। हालांकि ऐसा कोई वायरस है नहीं अभी, बट इन अदर एनिमल्स देयर आर सर्टन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं टू सम एक्सटेंट। इसलिए इन पैरासाइट्स को हम ज़ॉम्बी पैरासाइट्स कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज द ज़ॉम्बी एंट पैरासाइट, ज़ॉम्बी एंट फंगस जिसको हम कहते हैं। इट इज बेसिकली अ फंगस। एक फंगस होता है जिसके पास कोई ब्रेन नहीं होता, बट स्टिल दैट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द एंट। वो बिहेवियर ऑफ द एंट यानी जो चूंटी होती है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द फंगस, जो फंगस को सूट करता है। सबसे पहले जब ये स्पोर्स एंट के ऊपर गिरते हैं तो वो उसके एक्सोस्केलेटन को पायस करके उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वंस दे एंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद अब वो पहले स्प्रेड होंगे उसकी बॉडी के अंदर, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। वंस देयर नंबर इंक्रीजेस इन द बॉडी, नाउ इट्स द टाइम टू रिप्रोड्यूस। अब उनके रिप्रोड्यूस करने का टाइम है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, दे सिंपली प्रोड्यूस सम केमिकल्स जिनको हम न्यूरो एक्टिव केमिकल्स कहते हैं। ये न्यूरो एक्टिव केमिकल्स बॉडी के अंदर जब प्रोड्यूस होते हैं, दे सिंपली चेंज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने पहले ही कहा था कि न्यूरॉन्स कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये न्यूरो एक्टिव केमिकल्स क्या करते हैं, दे चेंज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर ऑफ द एंट आल्सो चेंजेस। ये पहला लेवल होता है एक एंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने का। तो ये फंगस इस एंट के ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट इट चेंजेस द वर्किंग ऑफ द ब्रेन। इसके बाद दूसरा काम ये फंगस क्या करता है, ये मसल्स को डिस्ट्रॉय करता है इन द लेग्स एंड द जाज। जो एंट के लेग्स के अंदर जो मसल्स होते हैं और जाज के अंदर जो मसल्स होते हैं, ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद ये एक नेटवर्क बनाता है हाइफे का इन द लेग्स एंड इन द जाज अराउंड दीज मसल्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जब ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो ये उसको मॉडिफाई कर देते हैं, एंड एज सच दे कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एंट। अब इस फंगस का जब टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, इसको स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो ये क्या करता है, इस एंट का बिहेवियर मॉडिफाई कर देता है। तो एंट अब नॉर्मली क्या करती है, वो जमीन से जो है अब किसी पेड़ को सिलेक्ट करती है, अब उस पेड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, जहां पे प्रॉपर ह्यूमिडिटी हो, जहां पे प्रॉपर जो है सनलाइट हो, क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट से बड़ी ही चिढ़ होती है। इसलिए ये ऐसी जगह को चूज करेंगे तो थोड़ी सी शेडी हो, जहां पे प्रॉपर मॉइस्चर हो और फंगस के ग्रो करने के मैक्सिमम चांसेस हो। तो ये फंगस इस एंट को डायरेक्ट करता है बाय कंट्रोलिंग इट्स मसल्स। ये एंट अब किसी लीफ को या किसी ट्विग को बाइट करती है, जिसको हम डेथ ट्रैप बाइट भी कहते हैं। तो जो ही ये किसी लीफ को बाइट करती है तो इसके जो मसल्स होते हैं इसके जाज के अंदर, वो परमानेंटली जो है बंद हो जाते हैं, यानी इसके जो मैंडिबल्स होते हैं, इसके जो जाज होते हैं, वो परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। इसलिए इसको डेथ बाइट कहा जाता है। इसके बाद फंगस क्या करता है, दैट ग्रोज आउट ऑफ द एंट। वो एंट के बाहर ग्रो करता है, उसके हेड से, उसके हेड को पायस करते हुए बाहर निकल आता है, और इस प्रोसेस में एंट की मौत हो जाती है।